कोई बॉम्ब नहीं, कोई दंगे नहीं, बस अपने प्रिय अभिनेता की एक झलक पाने के लिए 38 जिंदगियों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। ये सिर्फ कोई हादसा नहीं था, ये हमारे दिमाग की एक बहुत अदृश्य कमजोरी है। साइकोलॉजिकल रीजंस हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हुआ है। आप समझिए, ये कोई केवल एक हादसे नहीं है, ये हमारी साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, हमारी दिमाग की उपज है। हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम ऐसी हादसे होने से बाद में रोक पाएंगे, अदरवाइज ये होते रहेंगे। हमको ध्यान देना पड़ेगा उन साइकोलॉजिकल रीजंस पर, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक बार अवेयर हो जाओगे तो आप वो गलती नहीं करोगे। पता तो होना चाहिए ना कि एक्चुअल में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या रीजन है जो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि ह्यूमन फॉल्ट है। यहाँ पर ह्यूमन फॉल्ट ही तो है, भगदड़ मच गई, लोग दब गए। आपको पता है इन हादसों के अंदर लोग दबने से कम मरते हैं, चेस्ट कंप्रेस हो जाती है, सांस नहीं आती, कितनी ज्यादा दर्दनाक मौत होती है, सोचकर भी डर लगता है। बस मैं यही चाहता हूं कि आप समझो कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, और आगे से खुद को तो रोको ये काम करने से। खुद को समझो कि हाँ, ये मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। क्योंकि क्या होता है, आप पहले सोचते तो हो कि ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वहां जाकर अपना ध्यान रखूंगा या कुछ, लेकिन आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है जब आप एक भीड़ में होते हो। आप अपनी खुद की पहचान खो देते हो, वहां पर आप इंडिविजुअल नहीं रहते हो, आप एक क्राउड का पार्ट होते हो। वहां क्राउड साइकोलॉजी काम करती है, भीड़ की मनोविज्ञान काम करता है वहां पर, आपका खुद का नहीं करता। आपका दिमाग तो काम करना बंद कर देता है फियर के सिचुएशन में आकर। तो आपको अभी से सोचना होगा, अगर आप कभी किसी सिचुएशन में फंसते हो ऐसी या जाने की कोशिश करते हो, तो हम इसको एज अ केस स्टडी लेंगे कि इस इंसिडेंट में ऐसा क्या हुआ, क्या क्या चीजें वहां पर प्रेजेंट थी। सबसे पहले हमें एक्टर विजय के बारे में समझना होगा। तमिलनाडु में वो केवल एक एक्टर नहीं है, वो भावना है। एक तरीके से लोग उनको भगवान मानते हैं वहां पर। तो जब ऐसी वर्शिप होती है तो इसमें सामने वाला पर्सन वन साइडेड लव करता है। मतलब जब ब्रेन इमेजिंग होती है पर्सन्स की जो उनको भगवान मानते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे कि प्यार होता है, रिलेशनशिप में पर्सन होता है, तो सेम वही न्यूरो पैटर्न्स आते हैं ब्रेन इमेजिंग में। जब आप किसी से वन साइडेड लव करते हो, किसी को जैसे एक्टर को बहुत पसंद करते हो, तो आपकी ब्रेन इमेजिंग में वही कनेक्शन डेवलप होता है जो एक एक्चुअल रिलेशनशिप में होता है आपके बीच, आपके पार्टनर के बीच, सेम वही। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है उस एक्टर से, या उससे भी ज़्यादा। 2002 में एक स्टडी हुई मैक क्वेश्चन द्वारा, उसमें 3 स्टेजेस बताई थी सेलिब्रिटी वर्शिप की। देखिए, पहली स्टेज में तो नॉर्मल आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, हाँ ये अच्छी एक्टिंग करता है, आई लाइक हिम, आई लाइक हिज एक्टिंग, ठीक है। जब लेवल 2 की बात आती है तो आपकी इंटेंस वर्शिप होती है। इंटेंस इन द सेंस कि हाँ, आप का वो वाला फील है कि हाँ आई लव हिम, थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट उससे, उसकी बातें करना, वो सारी चीजें वो 20% लोगों में डेवलप होती है। और फिर जो तीसरी स्टेज है लेवल 3, वो बहुत खतरनाक होता है। ये 3 से 5% लोगों में डेवलप होता है और ये पैथोलॉजिकल होता है। मतलब डॉक्टर्स तक की जरूरत पड़ सकती है, इतनी ज्यादा अटेंशन हो जाती है, इतनी ज्यादा क्रेविंग हो जाती है। वो जो गॉड स्पॉट है, वो जो सेलिब्रिटी है वो फिल कर देता है, इतना ज्यादा पागलपन आ जाता है 3 से 5% लोगों के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी वहां पर एक परफेक्ट रेसिपी थी डिजास्टर की। वो कैसे? 10,000 का ग्राउंड, 30,000 लोग, और वो भी लेवल 2 और लेवल 3 से भरे हुए। तो ये परफेक्ट रेसिपी बोली जाती है साइकोलॉजी में डिजास्टर के लिए, कि हाँ डिजास्टर तो होना है, 95% चांसेस रहते हैं कि डिजास्टर तो होगा। कंप्लीट रेसिपी रेडी थी। अब उसमें नमक कैसे डाला गया, आप ये देखिए। ऐसा हुआ क्या जो इतना ज्यादा एकदम से भगदड़ मच गई। जो हमारे विजय साहब थे वो लेट आए 7 या 7.5 घंटे। ऊपर से डिहाइड्रेशन हो गया लोगों को, 7.5 घंटे वेट करना, पेशेंस कम हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो गई। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन टाइप एक्टिवेट हो जाता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से क्राउड में बहुत ज्यादा गुस्सा और बेचैनी थी। साइकोलॉजिस्ट गुस्ताव ले वॉन ने अपनी किताब में बताया था क्राउड साइकोलॉजी के बारे में, कि जब आप क्राउड में जाते हो तो सबसे पहले जो आपकी खुद की आइडेंटिटी है, मैं, वो खत्म हो जाती है। अब आप मैं नहीं, आप विजय के फैंस हो। अब उसके बाद कंटेजियन इफेक्ट होता है, मतलब फैलती है कोई भी चीज। जैसे मान लो कोई चिल्लाया तो सब चिल्लाते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप भीड़ में जाते हो तो आपका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर सामने वाला चिल्ला रहा तो आप चिल्लाओगे, वो एक्साइटेड है तो आप भी एक्साइटेड होगे।
तो ये क्राउड साइकोलॉजी है, आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। और तीसरा होता है सजेशन, मतलब आप बहुत ज़्यादा वुलनरेबल ओपन रहते हो, वो कुछ भी सामने वाला कर रहा है आप भी वो करोगे, अगर वो भाग रहा है तो आप भागोगे, अगर वो बैठ रहा है तो आप बैठोगे, ऐसा होता है क्राउड में। तो ये यही तो बात चल रही थी कि जो पर्सन है वो अपना मैं खो देता है और उसकी ब्रेन की जो साइकी है वो काम नहीं करती एज ए इंडिविजुअल। अब आप जो सोच रहे थे अकेले में बैठ के कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप भी वो वही करोगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं एक साथ क्राउड साइकोलॉजी में। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, जैसे सोशल प्रूफ, कन्फर्मेशन बायस, ये सब एक्टिवेट हो जाता है एक साथ। तो आपका जो ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पर। अब हम समझेंगे जस्ट उस भगदड़ के पहले क्या स्टेट, क्या कंडीशन थी। एक्टर विजय अपने मंच पर आए, 30,000 लोग। अब सबको क्या क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, हीट है, डिहाइड्रेशन है, सेल्फ वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट है और कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जो आप करोगे वो मैं करूंगा। क्राउड क्रश साइकोलॉजी की बात करें तो क्या क्या है वहाँ, डेंसिटी है, 6 से 7 लोग थे पर मीटर स्क्वायर। पैनिक कंटेजियन था, मतलब डर एकदम स्पीड से पड़ता है भीड़ में, तो भाई पैनिक क्रिएट हो गया और जो हम लोग हैं भीड़ का पार्ट बन जाते हैं। फिर है फिजिकल कंस्ट्रेंट, मतलब छाती का दब जाना, सांस का रुक जाना। तो ये टिकिंग टाइम बम था जो कि फट गया। ये तो हमारा पर्सपेक्टिव था क्राउड की तरफ से, लेकिन जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे, गवर्नमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, इनका भी साइकोलॉजी यहाँ काम करती है। जैसे ये लोग सोचते हैं हमारी इवेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिमुलेशन तक रन नहीं करते कि 30,000 लोग आ रहे हैं 10,000 के, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कैसे डिस्पर्स करेंगे, जैसा आरसीबी वाले इंसिडेंट में हुआ था। तो ये लोग सोचते हैं भाई हमारे यहाँ नहीं होगा ऐसा। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो सोचते हैं हमारी ये टेंशन नहीं है, कोई और देखेगा। यहाँ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये सारे रीजंस मिलकर इन सारे के सारे हादसों को अंजाम देती है। तो हम केवल वो कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हमें क्राउड का पार्ट नहीं बनना है, बनना है तो सोच समझ कर बनना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं हमारे साथ तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि 10,000 की जगह 30,000 लोग जा रहे हैं तो आपको वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आपके हाथ में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वो आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट आपके हाथ में नहीं, उनके ऑफिशियल्स आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में आपकी ब्रेन, आपकी साइकी की आपके लिए क्या बेटर है। आपके लिए किसी हीरो के यहाँ जाकर वर्शिप करना या फिर अपनी फैमिली को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली तो आपके बिना रह जाएगी ना अधूरी, और वो रह गई। उन 38 लोगों ने क्या बिगाड़ा था, और आप ये देखिए उसमें मैक्सिमम विमेन और चाइल्ड है, पूरा घर सूना हो जाता है। तो आगे से आपको एहतियात बरतनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया था कि आप अपनी साइकी को समझो। आप आगे से ये ना समझो कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो स्टे सेफ, आप ऐसी जगह पर जाइए जहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो, आपकी जान को कम खतरा हो, क्योंकि आपके ऊपर बाकी लोग भी डिपेंड करते हैं। तो बस मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए। थैंक यू सो मच। साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।